बैक टू माय चैनल साहू अकेडमी एंड दिस इज़ अंशु। आज इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में मैं जो आपके टॉपिक कवर करने वाला हूं वो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, एंड आपको 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा एंड प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स भी बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर कितने परसेंटेज पे कॉलेजों की जो कट ऑफ थी वो बंद हो चुकी थी, यानी उसके बाद एडमिशन नहीं हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 3 कैंपस में डिवाइड है, जिसे हम कह सकते हैं कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस की बात करें तो ऑफ कैंपस काफ़ी ज़्यादा लो माना जाता है स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद साउथ कैंपस उससे थोड़ा अच्छा है, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो माना जाता है वो होता है नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं एंड IRF की रैंकिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। वो पहले भी हर साल वही टॉप 4 तक आते हैं हमारे DU के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ही। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि आपकी जो इस बार कट ऑफ आएगी वो कितनी आ सकती है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स के मुकाबले, एंड आपको मैं बताऊंगा कि जो मैंने ये डाटा निकाला है इस वीडियो के लिए वो मैंने प्रीवियस 5 से 7 साल के जो कट ऑफ्स देखी थी उससे मुझे जो आइडिया लगा है वही आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं नॉर्थ कैंपस की बात करता हूँ। नॉर्थ कैंपस की बात करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा वेरियस स्ट्रीम्स यानी आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के स्ट्रीम्स में, एंड कुछ कोर्सेज भी ले लूँगा हर स्ट्रीम में से, और उस स्ट्रीम में से आपको मैं बताऊँगा कि कितनी परसेंटेज आई हुई है पहले एंड इस साल कितनी परसेंटेज आ सकती है। फिर उसके बाद ऐसे ही साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस के बारे में बताऊंगा। तो मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे वो सबसे ज़्यादा यही आ रहे थे कि मेरे 90% है, क्या मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, इस कैटेगरी से मैं हूँ। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए ही है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूं तो कुछ मैं कॉलेजेस बता देता हूं नॉर्थ कैंपस के, जैसे कि सेंट स्टीफन हो गया, SRCC हो गया, हिंदू, हंसराज, KMC यानी करोड़ीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, रामजस। ये नॉर्थ कैंपस के काफ़ी टॉप कॉलेजेस हैं जो इनकी कट ऑफ जाती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है कंपैरिजन टू साउथ एंड ऑफ कैंपस की। तो इसमें जो अगर आप कॉमर्स, सबसे पहले मैं लेता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम में जो बेसिकली 2 ही कोर्स हैं, BCom और BCom ऑनर्स। तो जो BCom ऑनर्स की कट ऑफ जाती है साउथ कैंपस के से ज़्यादा जाती है नॉर्थ कैंपस की। तो नॉर्थ कैंपस की जो कट ऑफ जाती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं एंड आपको BCom ऑनर्स करना है तो आपकी मैक्स टू मैक्स 94 से 99% होनी ही चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप इन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी नॉर्थ कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 94 से 99 तक तो होनी ही चाहिए। जो फर्स्ट कट ऑफ जो एक्सपेक्ट करी जा रही है वो 98 से लेकर 99 फर्स्ट कट ऑफ एक्सपेक्ट करी जा रही है नॉर्थ कैंपस के कॉलेज जैसे SRCC की। उसके बाद जो मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने पिछली साल का जो डाटा निकाला है, पिछली साल जो डाटा निकाला था उसमें BCom ऑनर्स की क्लोज हो चुकी थी 97.5 पे ही जर्नल की। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें कट ऑफ जाती है SRCC की, जो 97 पे ही क्लोज हो गई थी, OBC की 95 पे क्लोज हो गई थी, SC की 91 पे क्लोज हो गई थी और ST की 86 पे क्लोज हो चुकी थी। और वहीं आप अगर नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं BCom ऑनर्स में और आप एक किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि OBC, SC, ST, तो आपको भी 93 से 95% चाहिए ही अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फिर बात करते हैं हम अपने आर्ट्स के कोर्सेज़ में प्रोग्राम कोर्सेज़ के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप कोई BA प्रोग्राम का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके 92 से 97% तक होने चाहिए, तभी आपको इनमें एडमिशन मिल सकता है। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC, ST, OBC, तो आपके 90 प्लस होने ही चाहिए BA प्रोग्राम के कोर्सेज़ के लिए। फिर बात करते हैं हम अपने साइंस के कोर्सेज़ के लिए। साइंस का कोर्स जैसे कि अगर आप करना चाहते हैं BSc ऑनर्स करना चाहते हैं केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, तो आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो भी 95 से अबव होनी चाहिए। हाँ जी, 95 से अबव जो इसके आप परसेंटेज होती है, काफ़ी ज़्यादा साइंस के कोर्सेज़ में बेस्ट ऑफ 3 निकाले जाते हैं। तो आप इसकी बुलेटिन पढ़ लीजिएगा जो DU ने निकाली है इन्फॉर्मेशन की, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के बारे में, जिसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कितनी परसेंटेज पे ले सकते हैं। और इसके मैं एक बार दोबारा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बता देता हूँ।
बीकॉम ऑनर्स के मैंने आपको बता दी कि 97 से 98% पहली कट ऑफ के चांसेस है। और वहीं अगर बीए प्रोग्राम की बात करूं तो उसकी भी जो कट ऑफ मानी जा रही है वो 95 से अबव मानी जा रही है। और साइंस के मैं जैसे कोर्स ले लेता हूं बीए बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो 97.5 एक्सपेक्ट करी जा रही है पिछले साल के अकॉर्डिंग। पिछले साल भी जो क्लोज हो चुकी थी वो 96 पे क्लोज हो गई थी जर्नल के लिए मिरांडा कॉलेज में, या नॉर्थ कैंपस का मिरांडा कॉलेज काफ़ी अच्छा है, उसमें 96 पे क्लोज हो चुकी थी। और ओबीसी में 95 पे ही क्लोज हो गई थी मिरांडा काफ़ी ज़्यादा फेमस है साइंस के कोर्सेज़ के लिए, बीएससी के लिए, तो 95 पे क्लोज हो चुकी थी। एससी एसटी भी 87 तक चली गई थी। उसके बाद बात करते हैं हम साउथ कैंपस के कॉलेजेस के बारे में। साउथ कैंपस के कॉलेजेस के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आर्यभट्टा कॉलेज हो गया, आत्माराम संतराम कॉलेज, जीजे सेंट मैरी जो कि गर्ल्स कॉलेज है, मैत्रेयी वो भी गर्ल्स कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर, राजधानी, ऐसे ही कुछ कॉलेजेस हैं। ये साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं। इनकी जो कट ऑफ आती है वो नॉर्थ कैंपस से थोड़ी ही सी लो आती है, यानी 1-2% का ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2% का डिफरेंस हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि जो नॉर्थ कैंपस की है 95 गई हो और साउथ कैंपस की 90 हो, कम से कम 1 से 2% ही होता है। तो इसमें अगर मैं आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों ले लेता हूं कि आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें, अगर आप बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं साउथ कैंपस से, और आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 92 प्लस होने चाहिए, यानी एंड तक जो लास्ट कट ऑफ 92 तक गई थी पिछले साल भी, तो आपके 92% से ज़्यादा होने चाहिए आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए साउथ कैंपस के लिए। अगर एससी ओबीसी एसटी से हैं अगर आप, तो 90 प्लस या 89 में भी आपका एडमिशन हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं बीए प्रोग्राम की बात करूं तो प्रोग्राम कोर्सेज के लिए आपको जनरल कैटेगरी के अगर हैं आप तो 90 प्लस चाहिए, एंड अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 85 पर भी एडमिशन हो जाता है, यानी साउथ कैंपस में 85 से अबव पर एडमिशन आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ कोर्सेज़ की, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत ऑनर्स हो गया, फिलोसफी ऑनर्स हो गया, ये ऑनर्स कोर्सेज़ हैं। देखिएगा इस करियर जो है हर कोर्स में होता है, बट आपको कोर्स के साथ साथ कॉलेज को भी लेके चलना है, यानी दोनों को बराबर रखना है, किसी एक को प्रेफरेंस नहीं देनी है। तो अगर आप हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं, संस्कृत ऑनर्स करना चाहते हैं, फिलोसफी ऑनर्स करना चाहते हैं, तो इसकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम होती है इन बाकी कोर्सेज के मुकाबले। तो जो 90 नॉर्थ कैंपस का अगर आप करना चाहते हैं, नॉर्थ कैंपस में आपको इन कोर्सेज में 90 प्लस पे ही एडमिशन मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस में, और साउथ कैंपस में आपको 80 प्लस में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जैसे जीजे सेंट मैरी हो गया। ओके उसके बाद अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपको 92% से ज़्यादा चाहिए, यानी 92 से 97 तक का एडमिशन साउथ कैंपस में हो जाता है। वहीं बात करते हैं हम अब ऑफ कैंपस कॉलेजेस। ऑफ कैंपस कॉलेजेस का मतलब होता है जो नॉर्थ और साउथ कैंपस से जो अलग कॉलेजेस होते हैं वो थोड़े एवरेज कॉलेजेस माने जाते हैं, जैसे कि लक्ष्मीबाई कॉलेज, केशव महाविद्यालय कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, रामानुजन एंड श्यामलाल कॉलेज। जो इनके ये जो है ये एवरेज कॉलेजेस माने जाते हैं और इन्हें ऑफ कैंपस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें एडमिशन अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करूं तो इसमें भी 93 पे लास्ट ईयर क्लोज हो चुकी थी बीकॉम ऑनर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स में भी 93 पे क्लोज हो गई थी इस ऑफ कैंपस कॉलेजेस की भी। इस बार जो एक्सपेक्ट करा जा रहा है वो भी एक्सपेक्ट यही करा जा रहा है कि 90 तक आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90% पे आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा ऑफ कैंपस में। एंड अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसमें आपका 80 से लेके 85 तक भी एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कैंपस के जो कॉलेजेस होते हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ एंड साउथ के। ओके तो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, मैंने कॉमर्स का बता दिया, बीकॉम का। उसके बाद आर्ट्स की बात करूँ, आर्ट्स के कोर्स की बात करूँ, जैसे कि इको ऑनर्स हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, इसकी जो कट ऑफ जाती है वो भी 90 प्लस आपको चाहिए ही, यानी अगर आपके 88, 89 भी हैं तो आपको कोई एक ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि रामानुजन मिल सकता है, लक्ष्मीबाई कॉलेज मिल सकता है, श्यामलाल कॉलेज मिल जाएगा, 88, 89 पर भी आपको मिल जाएगा। इस साल जो एक्सपेक्ट करी जा रही है वो भी 90 प्लस एक्सपेक्ट करा जा रहा है, क्योंकि इस साल जो है रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया तो कट ऑफ हाई हो सकती हैं। फिर साइंस की बात करूँ, साइंस के कोर्सेज जैसे बीएससी की केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स,
CS यानी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, ऐसे कि अगर आप इस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके भी जो कट ऑफ जाएगी वो 90 प्लस जाएगी ही जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 85 पर भी इसमें एडमिशन हो जाएगा, 83 85 पर भी एडमिशन हो जाएगा। ओके गाइस, अब इसके मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स बता देता हूँ कि वो कब कब क्लोज हो गई थी। प्रीवियस ईयर यानी 2019 में अगर मैं पहला कोर्स लूँ BA ऑनर्स, आर्ट्स का कोर्स है BA ऑनर्स हिस्ट्री की बात करूं तो मिरांडा कॉलेज जो है नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, उसमें 97 पे क्लोज हो चुकी थी, OBC की 95 पे क्लोज हो चुकी थी, SC की 93 पे और ST की 94 पे। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा नीचे वाले साउथ कैंपस के कॉलेजेस पे आ जाऊं, जैसे दयाल सिंह की बात करूं तो दयाल सिंह में 91 पे क्लोज हो गई थी एंड OBC की 85 पे, SC की 82 पे, ST की 79.5 पे। गाइस देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा आप, क्योंकि जर्नल की कैटेगरी और SC ST OBC की कैटेगरी में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से लेकर 4% का ही डिफरेंस होता है। यानी जनरल की अगर 95 गई है तो SC ST OBC की 90 तक ही जाती है, ऐसा नहीं कि 10% का गैप आ जाता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं अपनी कैटेगरी से। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स की जो क्लोज हो गई थी, SRCC की बात करता हूं तो 97 पे क्लोज हो गई थी बीकॉम ऑनर्स की, OBC की 95 पर हो गई थी, SC ST की 90 तक क्लोज हो चुकी थी, यानी 80 भी नहीं गई थी। और वहीं थोड़ा लो कॉलेज यानी साउथ कैंपस की बात करूं तो दयाल सिंह की 95 पे क्लोज हो चुकी थी, OBC पे 87 पे और SC ST पे काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई थी। SC ST वालों का 60% पर भी एडमिशन हुआ था पिछली साल। तो अगर साइंस की कोर्स की बात कर लेता हूँ, जैसे BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ अगर मैं, तो मिरांडा कॉलेज जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है उसकी 98 गई थी, क्लोज हो चुकी थी। और उसके बाद OBC की 94 पे ही क्लोज हो चुकी थी, SC की 87 पे क्लोज हो चुकी थी और ST की 92.5 पर क्लोज हो चुकी थी। अब ये मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स कब कब क्लोज हो चुकी थी कुछ फेमस कोर्सेज के बारे में। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अब मैं बताऊँगा कि आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आ सकती है इस बार कोर्स वाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आर्ट्स के कोर्स के बारे में। आर्ट्स का कोर्स जैसे BA ऑनर्स हिस्ट्री हो गया, BA ऑनर्स फिलोसफी या BA ऑनर्स इंग्लिश हो गया, इनकी कट ऑफ में थोड़ा ही बहुत डिफरेंस होता है, तो मैं इनको एक साथ आपको बता देता हूँ। अगर आप मिरांडा से करना चाहते हैं BA ऑनर्स हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से, तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के लिए जो कट ऑफ मानी जा रही है वो 95 तक क्लोज हो जाएंगी इस बार। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 95 तक इस बार क्लोज हो जाएंगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं OBC SC ST तो आपका 90% तक भी एडमिशन हो सकता है। फिर बात करते हैं हम अपने कॉमर्स के कॉलेज के बारे में। कॉमर्स का कोर्सेज जैसे BCom ऑनर्स हो गया और इको ऑनर्स भी कभी कभी कॉमर्स में ही ले दिया जाता है, तो मैं आपको इसका एक साथ बता देता हूँ। इको ऑनर्स और BCom ऑनर्स में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता, जस्ट 0.5 का ही डिफरेंस होता है। जर्नल की बात करूं तो इस बार 96 पर ही क्लोज हो जाएंगी इसकी कट ऑफ एंड OBC की 94 पर क्लोज हो जाएंगी, SC ST की भी 90 पर क्लोज हो जाएंगी BCom ऑनर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं साइंस का कोर्स, जैसे BSc ऑनर्स हिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री फिजिक्स, जो ये कोर्सेज हैं इनकी भी कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत सेम ही रहता है, तो इनका एक साथ आपको बता देता हूँ। रामजस कॉलेज की बात करूँ अगर मैं, तो जनरल कैटेगरी की 96 पर क्लोज हो जाएगी इस बार, जनरल की OBC की 92 पर क्लोज हो जाएगी, SC की 83 पर और ST की 75 तक भी जा सकती है। गाइज ये मैं आपको कोई ऑफिशियल डाटा नहीं बता रहा हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस है और जो मैंने पूरा डाटा निकाला है प्रीवियस 5 to 7 ईयर्स के लिए वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको बता दिया। तो गाइज़ आज मैंने आपको क्या क्या बताया, आज मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एंड आपको मिनिमम कितनी परसेंटेज चाहिए नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में या ऑफ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो इसमें मैंने आपको ये आज क्लियर कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, नॉर्थ साउथ या ऑफ कैंपस में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही अपडेट्स डालता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट सबसे पहले मिल जाएं।